तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक लो बर्थ वेट और एलबीडब्ल्यू। तो लो बर्थ वेट क्या है? देखिए, इंडिया में जब एक बच्चा का जन्म होता है, जन्म के टाइम पे ही बच्चा का बॉडी वेट 2.5 केजी से 3.5 केजी के अंदर होता है। लेकिन किसी भी कारण पे जब बच्चा का जन्म के टाइम पे उसका बॉडी वेट लेस देन 2.5 केजी होता है, तो ही बच्चा को लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। तो एक लो बर्थ होने का क्या क्या कारण है, लो बर्थ वेट होने पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, और एक लो बर्थ वेट बेबी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लो बर्थ वेट का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज ए न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न विथ बॉडी वेट ऑफ लेस देन 2.5 केजी। सो क्या बोल रहा है? जब एक बच्चा का जन्म के टाइम पे उसका बॉडी वेट लेस देन 2.5 केजी होता है, तो उसको लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। इन इंडिया, लो बर्थ वेट इज द मेन कॉजेज ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। तो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब एक बच्चा जन्म होता है उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम दिखता है। कॉमन प्रॉब्लम जैसा लो बर्थ वेट हो सकता है। उसके बाद इंडिया में जितना जन्म होता है उसके अंदर ज़्यादा प्रीटर्म बेबी दिखने को मिलता है। प्रीटर्म बेबी मतलब क्या है? देखिए, एक बच्चा माँ के पेट में प्रेग्नेंट के सिचुएशन में, कंडीशन में 40 वीक तक माँ के पेट में रहता है। उसके बाद उसका पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बच्चा डिलीवरी होके बाहर आता है। लेकिन जब 40 वीक के जगह में जब लेस देन 37 वीक से पहले ही बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, तो ही बच्चा को प्रीटर्म बेबी बोला जाता है। तो यही प्रीटर्म बेबी, ये भी एक चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके बाद कभी कभी बच्चा जन्म होने के बाद उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसका वाइटल ठीक से मेंटेन नहीं रहता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। बच्चा का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया होता है, बच्चा का शुगर लेवल ड्रॉप होते रहता है। तो ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम बच्चा के अंदर देखा जाता है। लेकिन ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर जो लो बर्थ वेट, यही हेल्थ कंडीशन, यही हेल्थ प्रॉब्लम बच्चा का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंट ऑफ चाइल्ड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो देखिए, एक बच्चा जन्म होने के बाद वो जिएगा कि नहीं, वो हम लोग कैसे समझेंगे? वो बच्चा का लो बर्थ वेट होता है तो बच्चा का सर्वाइव करने का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे देखिए, ये जो लो बर्थ वेट होता है इसका भी तीन कैटेगरी है: लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होता है, तो इसका बॉडी वेट लेस देन 1 केजी होता है। तो ऐसा बच्चा का सर्वाइव करने का चांसेस बहुत कम होता है। तो हम लोग लो बर्थ वेट, बर्थ के टाइम पे वेट से हम लोग निर्धारित कर सकते बच्चा सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हु एस्टिमेटेड दैट ग्लोबली 70% ऑफ लाइव बर्थ आर लो बर्थ वेट। हु मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारा पूरा सभी देश का, पूरा हमारा वर्ल्ड का बीमारी सब कुछ लेके जो रिसर्च करता है, तो उससे बताया गया जो 70%, पूरा वर्ल्ड में 70% बच्चा का जन्म होता है तो उसका लो बर्थ वेट होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन आवर कंट्री 26% ऑफ लाइव बर्थ आर लो बर्थ वेट। तो जो हमारा देश में, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 26% बच्चा का लो बर्थ वेट होता है। मतलब जो देखिए, पूरा वर्ल्ड में देखे तो जितना बच्चा का एक दिन में जन्म होता है और 100 बच्चा जन्म होता है, तो उसके अंदर 17% बच्चा का लो बर्थ वेट होता है। लेकिन सिर्फ हमारा देश में देखा गया तो 100 बच्चा के अंदर 26 बच्चा का बॉडी वेट लेस देन 2.5 केजी होता है। क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश टू कंट्रोल द प्रॉब्लम and decrease the incident of 10% by the year of 2000 but not achieved till now। तो जो ये सभी 26% बच्चा का जो लो बर्थ वेट होता है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत सारा स्कीम निकल रहा है। और बच्चा माँ के पेट में रहने के टाइम पे भी उसका खाना, उसका सभी माँ का जो ज़रूरत होता है, फॉलिक एसिड टेबलेट और न्यूट्रिशन फूड सभी दे रहा है। क्योंकि ये बच्चा का लो बर्थ वेट यही प्रॉब्लम को कम करने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन अभी तक 2000 साल से अभी तक ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक वो
कम नहीं हो रहा है, तो अभी भी बच्चा का लो बर्थ वेट बच्चा का जन्म हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज ए सीरियस हेल्थ कंडीशन फॉर चाइल्ड हु हैज बोर्न लेस देन 2.5 kg ऑफ बॉडी वेट। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, वही लो बर्थ वेट किसको बोला जाता है, जब एक लो बर्थ वेट एक बहुत सीरियस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन है। इस टाइम पे बच्चा का वाइटली स्टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ऐसा टाइम में बच्चा का बॉडी वेट लेस देन 2.5 kg होता है, तो यही कंडीशन को बोला जाता है लो बर्थ वेट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, लो बर्थ वेट का टाइप देखेंगे। लो बर्थ वेट कितना टाइप का होता है, लो बर्थ वेट 3 टाइप का होता है। एक तो लो बर्थ वेट, दूसरा वेरी लो बर्थ वेट, और तीसरा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट किसको बोला जाता है, जब लो बर्थ वेट बेबी बॉडी वेट विल बी लेस देन 2.5 kg। तो जब बच्चा का बॉडी वेट लेस देन 2.5 kg होगा लेकिन 1.5 kg से ऊपर होगा, तो इसको बोला जाता है लो बर्थ वेट। तो जब 1.5 से 2.5 के अंदर आएगा तो इसको लो बर्थ वेट बेबी बोला जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी क्या इसको बोला जाता है, बेबी बॉडी वेट विल बी लेस देन 2.5 kg। जब बच्चा का जन्म के टाइम पे उसका बॉडी वेट एक 1.5 kg से कम होगा, लेकिन 1000 kg से मतलब 1 kg से ऊपर होगा। जब जब बच्चा के जन्म के टाइम पे उसका बॉडी वेट 1.5 kg से कम होगा लेकिन 1 kg से ज़्यादा होगा, तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। उसके बाद एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, जब बेबी का बॉडी वेट 1 kg से कम होगा तो उसको लेस एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। तो ये जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, इसका सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होता है, इसका बहुत मैनेजमेंट बहुत दिक्कत होता है, वाइटली स्टेबल नहीं रहता है, और इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कभी कभी बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद यही लो बर्थ वेट होने का क्या क्या कारण है, आज हम लोग कॉजेस के बारे में देखेंगे। कॉजेस क्या क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लो बर्थ वेट इज premature delivery, a delivery where the baby was born before 37 week of gestation। तो क्या बोल रहे हैं कि जितना कारण है सबसे कॉमन कारण है प्री मेच्योर डिलीवरी। तो प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होता है, देखिए जब एक वुमन प्रेग्नेंट होता है तो बच्चा माँ के पेट में रहता है 40 वीक, और यही 40 वीक में उसका होल पीरियड में धीरे धीरे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट, फिजिकली उसका डेवलपमेंट होता है। तो जब 40 वीक का एंड होता है तब बच्चा का बॉडी वेट 2.5 kg से ऊपर होता है। लेकिन इसके बीच में किसी भी कारण पे बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, जब बच्चा माँ के पेट में 40 वीक नहीं रहेगा उसके पहले ही बाहर आ जाएगा, तो जन्म के टाइम पे उसका डिलीवरी के टाइम पे उसका बॉडी वेट कम होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो जब यही होता है, जब एक डिलीवरी 37 वीक के पहले हो जाता है, देखिए जब 40 वीक से 40 वीक होना चाहिए लेकिन 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाएगा, तो ऐसा डिलीवरी को प्री मेच्योर डिलीवरी बोला जाता है। तो प्री मेच्योर डिलीवरी यही कारण पे देखा जाता है बच्चा का बॉडी वेट लेस देन 2.5 kg होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अनदर रीजन ऑफ लो बर्थ वेट इज इंट्रायूट्रियन रेस्ट्रिक्शन। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी इंट्रायूट्रियन रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, जब यूट्रस के अंदर रहता है, जब माँ बच्चा के पेट में रहता है, उसका हर स्टेज में हर वीक में उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक रेट होता है, वही रेट के हिसाब से बच्चा का ग्रोथ होता है। लेकिन यूट्राइन में यूट्रस के अंदर रहते हुए बच्चा का जब ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, बहुत सारा कारण होता है, जैसे बच्चा जैसे जब भी माँ एनीमिक हो जाता है, उसका ब्लड ठीक से नहीं रहता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम रहता है, जब माँ माँ माल न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, और कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, और माँ के पेट में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो ये सभी कारण पे क्या होता है, माँ के पेट में बच्चा का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो जब बच्चा का ग्रोथ माँ के पेट में नहीं होगा तो वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो जब यूट्रस के अंदर रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, तब भी बच्चा का वेट कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लो बर्थ वेट होने का। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दूसरा कारण है मल्टीपल जेस्टेशन मीन्स ए प्रेगनेंसी विथ 2 or more fetus इस कॉजेस ऑफ लो बर्थ वेट। तो जब मल्टीपल जेस्टेशन होता है मतलब जब एक साथ में दो बच्चा को पेट में रहता है, जब 2 इंच होता है, जब जुड़वा बच्चा होता है, उस टाइम पे क्या होता है देखिए
ये माँ के पेट में दो बच्चा एक साथ में होता है। तो उस टाइम पे जो माँ खाना खा रहा है वही खाना दो भाग में बांटता है, जो पी रहा है दो भाग में बांटता है। तो इसीलिए दो बच्चा का न्यूट्रिशन सफिशियंट नहीं होता है और उसका कभी कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। तो इसीलिए वेट भी उसका काम होता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी और मल्टीपल जेस्टेशन ये भी एक कारण होता है लो बर्थ वेट होने का। उस उसके बाद और एक कारण है पॉलीहाइड्रोमनेसिया, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड इन यूट्रस और प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आर कॉजेज ऑफ चाइल्ड लो बर्थ वेट। तो क्या बोल रहा है देखिए, पॉलीहाइड्रोमनेसिया और ओलिगोहाइड्रोमनेसिया ये दोनों कंडीशन है। देखिए जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है तो यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड होता है, येलो कलर का एक थिक फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड बच्चा का यूट्रस के अंदर मूवमेंट करने के लिए और बाहर का इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चा का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जो लाइट ब्लू कलर का ये जो फ्लूइड दिख रहा है इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। और यही फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड बच्चा को बाहर का इंजरी से रोकता है और यही फ्लूइड बच्चा का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यूट्रस के अंदर मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन यही जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड 4 से 1200 मतलब 400 से 1200 ml क्वांटिटी में रहता है। लेकिन जब भी यही एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस के अंदर काम हो जाता है उसको ओलिगोहाइड्रोमनेसिया बोला जाता है। और जब यही एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तब उसको पॉलीगोहाइड्रोमनेसिया बोला जाता है। और यही जब किसी भी कंडीशन में पॉलीगोहाइड्रोमनेसिया होता है तो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर में बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है और बच्चा का बॉडी वेट कम होता है। तो ये भी एक लो बर्थ वेट होने का कारण है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लासेंटल डिसफंक्शन इज ए कंडीशन वेयर प्लासेंटा फेल्स टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द फीटस, ऑल्सो कॉजेज ऑफ लो बर्थ वेट। तो देखिए जब प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा एक आप वायर के तरह बोल सकते हैं, माँ का यूट्रस के अंदर यूट्रस के साथ जुड़ा रहता है। और यही यूट्रस से वॉल से जो आर्टरी रहता है, माँ का बॉडी से आर्टरी से सभी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सभी ब्लड के माध्यम से ऑब्जर्व करके ये जो आपको वायर दिख रहा है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलता है। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चा का बॉडी में जाता है। तो जो माँ जो खाना खाता है, जो न्यूट्रिशन जो पानी पीता है, जो ऑक्सीजन लेता है, ये सभी सांस माँ का ब्लड से होते हुए बच्चा का ब्लड में जाता है, ये प्लासेंटा के थ्रू में। तो जब भी कभी भी किसी भी कारण पे ही प्लासेंटा खराब हो जाता है और किसी भी इसमें डिस्फंक्शन दिखता है तो क्या होता है, बच्चा के बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होता है। तो इसके वजह से भी बच्चा का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है और वेट नहीं बढ़ता है। तो ये भी एक कारण है बच्चा का लो बर्थ वेट होने का। तो ये सभी जनरल कंडीशन हम लोग देखा है, इसके अंदर ये सभी कारण पे भी होता है, बच्चा का लो बॉडी वेट होता है। और इसके साथ साथ मैटरनल कॉजेस, माँ का कुछ बॉडी में दिक्कत होता है जो कारण पे बच्चा का बॉडी वेट कम होता है। तो माँ का शरीर में क्या क्या दिक्कत होता है, देखिए क्या बोल रहा है, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन ऑल्सो कॉजेज ऑफ चाइल्ड लो बर्थ वेट। तो जब यूट्रस के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। तो वो सभी इन्फेक्शन जब होता है माँ का बॉडी में यूट्रस के अंदर होता है तो उस टाइम पे बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। तो इंट्रा यूट्रन जब यूट्रस के अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है ये भी बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने का कम होने का एक कॉजेस होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, मैटरनल डिसऑर्डर ऑल्सो कॉजेज ऑफ चाइल्ड लो बर्थ वेट। तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन मतलब जब माँ का बॉडी में ठीक से उसका खाना नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और इसके वजह से बच्चा के बॉडी में भी ठीक से न्यूट्रिशन ट्रांसफर नहीं होता है और इससे क्या होता है, बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चा का लो बर्थ वेट होता है। उसके बाद मैटरनल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। मैटरनल डिसऑर्डर मतलब माँ का कुछ बीमारी है तो वही बीमारी के वजह से भी कभी कभी बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैटरनल बैड हैबिट लाइक अल्कोहल कंजम्पशन स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज ऑफ लो बर्थ वेट। माँ जब भी किसी भी वुमेन प्रेग्नेंट के दौरान पे अल्कोहल पीता है और स्मोकिंग करता है तो ये सभी कारण पे भी कभी कभी बच्चा का वेट ठीक से नहीं बढ़ता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मैटरनल डिसऑर्डर लाइक
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रिनल डिसऑर्डर, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी आर कॉजेज ऑफ लो बर्थ वेट। देखिए तो मैटरनल डिसऑर्डर, माँ का कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज मेलाइटस, जैसे शुगर, जैसे हाई शुगर लेवल होता है, हाइपरटेंशन जब हाई बीपी होता है, और रीनल डिसऑर्डर किडनी में कुछ इशू होता है, किडनी ठीक से काम नहीं करता है। तो ये सब बीमारी जब होता है तब माँ ही ठीक से उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, माँ का जब ठीक से तबीयत नहीं रहता है तो बच्चा का भी ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। उसके बाद कुछ सीवियर इन्फेक्शन, कुछ बीमारी है जैसे HIV, एड्स, आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये सभी बीमारी। उसके बाद हेपाटाइटिस बी, जो हेपाटाइटिस बी वायरस हमारा लिवर पे अटैक करता है, और लिवर जब डैमेज हो जाता है तो वही इन्फेक्शन को हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन बोला जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ बीमारी माँ का बॉडी में होता है तो ऐसा बीमारी बच्चा का बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है, और नहीं तो माँ का ही ठीक से हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा का भी हेल्थ ठीक से नहीं रहता है। और ऐसी भी ये सभी बीमारी के कारण पे भी बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उसका बॉडी वेट कम हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए वुमेन बिकेम ए मदर बिफोर 17 ऑफ ईयर ऑफ एज और आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। तो जब भी किसी भी महिला 17 ईयर से पहले प्रेग्नेंट हो जाता है, और किसी भी महिला जब 34 एज होने के बाद में प्रेग्नेंट होता है, तो ऐसा दौरान पे भी बच्चा का लो बर्थ वेट होने का दिखा जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फीटल कॉजेस, मतलब कुछ बच्चा का कुछ इशू होता है जैसे फीटल एबनॉर्मलिटी। फीटल एबनॉर्मलिटीज के अंदर आता है बच्चा का मूवमेंट ठीक से नहीं है, और बच्चा का क्रोमोसोमल कुछ डिफेक्ट है, नहीं तो प्लासेंटा जिसके थ्रू माँ के बॉडी से बच्चा का बॉडी में ब्लड जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जाता है, वो प्लासेंटा में कुछ दिक्कत है, और अम्बुलिकल कॉर्ड में कुछ दिक्कत है। तो ऐसे कंडीशन पे भी बच्चा का ग्रोथ नहीं होता है, बच्चा का वेट ठीक से नहीं बढ़ता है। ये होता है आपका कारण। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स। तो जब भी किसी भी बच्चा लो बर्थ वेट होता है, तो उसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बॉडी वेट तो कम होगा, लेस देन 2.5 kg होगा, लेकिन उसको दिखने में तो थोड़ा अलग हो सकता है। और उसका वाइटल साइंस, उसका जो बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, उसका भी कुछ चेंजेस होता है। तो क्या क्या चेंजेस होता है, एक लो बर्थ वेट बेबी का बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखने को मिलता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, baby will be very small in size and body weight will be less than 2.5 kg। तो सबसे जो फास्ट जो सिम्टम हम लोग को दिखने को मिलेगा, बच्चा का दिखने को बहुत छोटा होगा, पतला होगा, और बच्चा का बॉडी वेट कम होगा। तो इससे पता चलेगा बच्चा का वेट कम है, बर्थ वेट बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है। उसके बाद क्या और क्या देखने को मिलेगा, बेबी हेड अपेयर लार्जर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए जब ऐसे ही नॉर्मली जब एडल्ट हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसका शोल्डर बड़ा होता है, उसका बॉडी बड़ा होता है, हेड छोटा होता है। लेकिन जब बच्चा रहता है इन्फेंट के टाइम पे, जब जन्म होता है उस टाइम पे ऑपोजिट होता है, बच्चा का हेड ज़्यादा बड़ा रहता है, बॉडी कम रहता है, बॉडी का साइज, शोल्डर का साइज छोटा होता है। तो लेकिन जब भी लो बर्थ वेट होता है तो ऐसे कंडीशन में हेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन बॉडी बहुत छोटा हो जाता है। तो हेड के हिसाब से बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये एक सिम्टम है, ये देख के हम लोगों को पता चलेगा बच्चा का बॉडी वेट कम है। उसके बाद बेबी वाइटल साइंस लेस अलर्ट, वीक एंड लेस एबल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, जब बेबी का वाइटल साइंस वो अलर्ट नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा, मतलब ठीक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम लोग पहले 3 पार्ट पढ़ा हो, तीन हम लोग पहले 3 कैटेगरी हम लोग डिस्कस किया है। जो लो बर्थ वेट का 3 कैटेगरी होता है, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होता है, जिसका बॉडी वेट लेस देन 1 kg होता है, तो ऐसा बच्चा का क्या होता है, वाइटली स्टेबल नहीं रहता है, उसका रेस्पिरेशन ड्रॉप हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, बीपी मेंटेन नहीं कर पाता है, शुगर फॉल हो सकता है। तो उसका बॉडी में कुछ ना कुछ कंडीशन होते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा को वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट केयर देना पड़ता है। तो जब लो बर्थ वेट बेबी होता है तो कभी कभी उसका वाइटल साइंस का भी कुछ फर्क पड़ता है, और बच्चा बहुत वीक होता है, और वो बहुत रिस्पॉन्ड बहुत कम करता है, बहुत जैसे ड्राउजी जैसा फील होता है, दिखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
फोर सिम्टम क्या देखने को मिलता है, इन आर्म्स एंड लेग्स विथ लेस बॉडी फैट। तो जब और उसका पैर, हाथ पैर बहुत छोटा होता है, पतला होता है, और उसका बॉडी में फैट कम होता है। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक हेल्दी बेबी है और ये एक लो बर्थ वेट बेबी है। तो जो लो बर्थ वेट बेबी आप देख सकते हैं, इसका हाथ पैर बहुत थीन है, बहुत पतला है, और उसका देखिए बॉडी के साइज के हिसाब से हेड उसका ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन बॉडी उसका ज़्यादा छोटा होता है। तो और बच्चा लेस एक्टिव होता है, बच्चा रोता है कम, बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा टाइम ड्राउजी रहता है, अच्छे से फीडिंग नहीं करता है, मतलब बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है, मतलब जो माँ का दूध पीता है वो नहीं पीता है, और पीता है भी तो सोकिंग नहीं करता। उसके बाद पोर फीडिंग एंड डिफिकल्टी टू सकिंग। तो जो बच्चा होता है वो कम पीता है, मतलब वो मिल्क ज़्यादा नहीं खाता है, और वो सोकिंग नहीं करता है। तो ये सभी भी देखने को मिलता है। उसके बाद हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, इन्फेक्शन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जॉन्डिस, पोर वेट गेन कैन बी प्रेजेंट इन द लो बर्थ वेट बेबी। तो और लो बर्थ वेट बेबी का वाइटल स्टेबल हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी होता है उसका वाइटल डेफिनेटली कम होता है, और कभी कभी उसका सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बच्चा ठीक से मेंटेन नहीं करता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया होता है, बच्चा का बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन होता है, जब बच्चा ठीक से मैच्योर नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बच्चा हॉस्पिटल पे इन्वायरमेंट पे एक्वार्ड हॉस्पिटल एक्वार्ड इन्फेक्शन, मतलब एक से दूसरा आदमी में जो फैल जाता है, ऐसा इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है। उसके बाद ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, कभी कभी जॉन्डिस होता है। उसके बाद वेट गेन काम होता है, जैसे एक बच्चा जन्म होने के बाद हर डे उसका वेट गेन का एक मात्रा होता है, लेकिन नॉर्मल बच्चे के जैसा ही उसका वेट गेन उतना नहीं होता है। तो ये सभी सिम्टम हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो हम लोग एक लो बर्थ वेट बेबी के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट देंगे। तो क्या बोल रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ लो बर्थ वेट चाइल्ड डिपेंड अपॉन द कॉजेस ऑफ लो बर्थ वेट, द मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट इंक्लूड। तो देखिए जब लो बर्थ वेट बेबी आएगा उसका मैनेजमेंट उसका कॉजेस के बेसिस पे होगा। तो डिपेंड करेगा बच्चा क्यों लो बर्थ वेट हुआ। मान लीजिए एक बच्चा जब उसका बॉडी में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन कारण पे उसका बॉडी वेट ठीक से नहीं बढ़ा, उसका लो बर्थ वेट बेबी हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट देंगे। हम लोग देखें, और ऐसा कंडीशन हम लोग देखते हैं जो बच्चा का न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलने के वजह से उसका बॉडी वेट कम हुआ, तो ऐसा बच्चे को हम लोग न्यूट्रिशन देंगे। तो ये जो मैनेजमेंट होगा ये डिपेंड होगा बच्चा क्यों लो बर्थ वेट हुआ, तो उसके कारण के बेसिस पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो जो नॉर्मली क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, देखिए फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इन न्यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जो हॉस्पिटल में ANICU बोल के जो डिपार्टमेंट होता है, जिसमें नियोनिटल बच्चा जन्म होने के बाद बच्चा का ट्रीटमेंट दिया जाता है, केयर दिया जाता है, स्पेशल डॉक्टर न्यूनोटोलॉजिस्ट रहता है, तो ऐसा डिपार्टमेंट पे बच्चे को रख के उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चे को डिस्चार्ज नहीं दिया जाता है, बच्चे को घर में नहीं भेजता है। उसके बाद यूज टेम्परेचर कंट्रोल बेड। टेम्परेचर कंट्रोल बेड मतलब एक दूसरा सेशन है, अब दूसरा एक सेपरेट वीडियो में देख सकते, मैं बनाया वो फोटोथेरापी बोल के एक मशीन आता है। तो फोटोथेरापी एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक मशीन होता है, मशीन के अंदर ब्लू कलर का एक लाइट रहता है, उसके टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो उसके अंदर बच्चा को रखा जाता है, जिससे बच्चा का वेट गेन अच्छा होता है, बच्चा नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और बच्चा जब माँ का पेट से जन्म होता है तो माँ के पेट में डार्क इन्वायरमेंट रहता है, लाइट नहीं रहता है, लेकिन जब वो बाहर का इन्वायरमेंट पे आता है तब ये सभी लाइट उसको ज़्यादा ब्राइट लगता है। तो इसीलिए जो फोटोथेरेपी मशीन है उसमें ब्लू लाइट यूज़ होता है। तो ऐसे ही बच्चा का लाइट टेम्परेचर सब कुछ कंट्रोल होता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बच्चा को, फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग और क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रोवाइड स्पेशल फीडिंग समटाइम थ्रू इंट्रावेनस लाइन और विथ ट्यूब इनटू द स्टोमक। तो कभी कभी हम लोग ऐसा बच्चा को वेन के थ्रू, मतलब कैनुला करके वेन करके उसमें फ्लूइड दे सकते हैं। पेरानिटल बोल के आता है, तो पेरानिटल फ्लूइड होता है जिसमें सभी माल न्यूट्रिशन सभी न्यूट्रिशन रहता है। सो वो IV फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चा का NG ट्यूब बोल के नेसोगैस्ट्रिक एक ट्यूब आता है,
जो ट्यूब नाक से होते हुए स्टोमक में जाता है, तो नाक में डाला जाता है, वही ट्यूब बच्चा का स्टोमक में जाता है और वही ट्यूब के थ्रू बच्चा को फ्रीक्वेंटली फीडिंग करता है। क्योंकि देखिए जब बच्चा लो बर्थ वेट बेबी होता है तब उस टाइम पे उसको उतना फीडिंग नहीं करता है। फीडिंग के टाइम पे निपल देने से भी वो सोकिंग नहीं करता है, ठीक से नहीं पीता है, इसीलिए उसको जबरदस्ती फ्रीक्वेंटली बार बार उसको खाना खिलाना पड़ता है। इसीलिए किया जाता है, बच्चा को एक ट्यूब डाला दिया जाता है स्टोमक में और वही ट्यूब के थ्रू बच्चा को बार बार फीडिंग किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, बच्चा का धीरे धीरे वेट गेन हो जाता है और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है प्रोवाइड कैंगारू मदर केयर, इंक्लूड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केयर टू रेगुलेट चाइल्ड बॉडी टेम्परेचर एंड मेक इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड कैंगारू मदर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यही कैंगारू मदर केयर और केएमसी क्या है। देखिए कैंगारू मदर केयर और केएमसी एक स्पेशल केयर होता है जो जन्म के बाद न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। तो जो सभी बच्चा जन्म के बाद प्री टाइम बेबी होता है और प्री मेच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबी होता है, तो उसको कैंगारू मदर केयर दिया जाता है। तो कैंगारू मदर केयर क्या है, देखिए जब एक कैंगारू का जन्म होता है तो कैंगारू जन्म के टाइम पे उसका बॉडी वेट बहुत कम होता है, 60 ग्राम के आसपास में होता है और कैंगारू का साइज लगभग हमारा एक उंगली जैसा छोटा होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। लेकिन वही कैंगारू डिलीवरी होने के बाद माँ का पॉकेट में ही रहता है और धीरे धीरे पॉकेट के अंदर ही उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। जब वही कैंगारू पूरा बड़ा हो जाता है तब माँ के पॉकेट से बाहर निकलता है। तो ऐसे ही सेम जो बच्चे के क्या होता है मेडिकल में भी, जब एक बच्चा प्री मैच्योर होता है, जब प्री टर्म बेबी होता है और लो बर्थ वेट होता है, तब उसको माँ के स्किन का कांटेक्ट में हार्ड टाइम रखा जाता है, जिसके धीरे धीरे बच्चा का वेट गेन होता है और वाइटली स्टेबल होता है और इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये जो केयर है इसको कैंगारू मदर केयर बोला जाता है, कैंगारू के साथ एडजस्ट करके। तो कैंगारू मदर केयर कैसे दिया जाता है, आप ये फोटो के थ्रू देख सकते हैं। कैंगारू मदर केयर ऐसे दिया जाता है, एक बच्चा को माँ के पीठ के ऊपर ऐसे रखा जाता है जिससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है और इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो जो क्या क्या बेनिफिट होता है हम लोग देखेंगे। देखिए जब कैंगारू केयर देने से क्या होता है, कैंगारू मदर केयर देने से एक तो होता है माँ का और बच्चा के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनता है और इसके वजह से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो माँ के जो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसके बाद जब बेबी का क्या होता है, जब डिलीवरी होने के बाद हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैंगरू मदर केयर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है टेम्परेचर रेगुलेट होता है, माँ का बॉडी से बच्चा का बॉडी में टेम्परेचर आता है। तो इसके लिए क्या होता है, हाइपोथर्मिया होने का चांसेस कम होता है। तो ऐसे ही और सारा जो बच्चा बोला जाता है, जो सांस लेने का जो तरीका सीखता है, जो जब भी हम लोग चेस्ट के ऊपर माँ के चेस्ट के ऊपर बच्चों को रखते हैं तब बच्चा सांस लेना सीखते हैं। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो सांस लेता है, तो सांस लेने का भी प्रोसेस भी सीखता है। तो इसीलिए हार्ट रेट मेंटेन करना, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंशन करना, बच्चा को माँ के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बनाना, वेट गेन करना, तो ये सब के लिए कैंगरू मदर केयर दिया जाता है। तो कैंगरू मदर केयर देने का भी कुछ रूल्स है। जो क्या है, जो बच्चा रहेगा वो माँ के ब्रेस्ट में बीच में रहेगा, दो ब्रेस्ट का बीच में रहेगा। उसके बाद जो बच्चा का इसीलिए बोला गया बेबी बिटवीन द मदर ब्रेस्ट, तो बेबी दो माँ का ब्रेस्ट का बीच में रहेगा। और क्या बोल रहा है, हेड टर्न इनटू वन साइड, बच्चा का हेड एक तरफ घुमा रहेगा और बच्चा का क्या होगा, फ्रॉग लेग पोजीशन पे रहेगा। जैसे मेंढक जैसे रहता है ऐसे बच्चा को ऐसे फ्रॉग लेग पोजीशन पे ऐसे रखना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्ट बेबीज बॉटम, तो ऐसे ही बच्चा को दो हाथ से पकड़ के बीच में ऐसे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे पोजीशन में ऐसे ही कैंगरू मदर केयर दिया जाता है। तो कैंगरू मदर देने से भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये बच्चा को हम लोग लो प्री मेच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबी को कैंगरू मदर देंगे। कैंगरू केयर मदर केयर देने से बच्चे का वेट फिर से नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंटली। और क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी बहुत टाइम पे फ्रीक्वेंटली बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होगा। वो हो सकता है बच्चा अपने आप से फीडिंग कर पाता है, अपने आप से सोकिंग कर पाता है, तो बच्चा को नेचुरल
तरीका से फीडिंग किया जाएगा। और बच्चा फीडिंग नहीं कर पाता है, सोकिंग नहीं करता है, तो ट्यूब के थ्रू बच्चा को हॉस्पिटल में फीडिंग किया जाता है। तो फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। तो बच्चा को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उसका रेस्पिरेशन चेक करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा। ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड रेस्पिरेटरी केयर, मतलब उसको ज़रूरत है तो वेंटिलेशन में भी डालना चाहिए तो डालना पड़ेगा, और नहीं है तो ऑक्सीजन से उसका चलता है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। तो जब बच्चा जन्म होता है उसका इम्यूनिटी पावर कम होता है और वो हॉस्पिटल के एरिया में रहता है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोसोकोमिकल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है। तो क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, बच्चा को स्टेरॉइड रखना, क्लीन रखना, कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट पे रखना, ये सभी करना एक जरूरी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंट हाइपोग्लिसेमिया, चेक जीआरबीएस एवरी आवरली। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका हाइपोग्लिसेमिया होने का चांसेस रहता है, ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल कम होने का चांसेस रहता है, तो एवरी आवरली शुगर चेक करना, उसको उसके हिसाब से मेडिसिन देना भी जरूरी है। उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइंस लाइक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, टेम्परेचर एंड एसपीओ2 लेवल। तो जो वाइटल साइंस है एवरी आवरली, एवरी कंटिन्यूसली क्लोज मॉनिटरिंग करने का भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी मैनेजमेंट करके हम लोग धीरे धीरे एक बार बच्चा का वेट, लो बर्थ वेट बेबी का वेट गेन करके फिर से नॉर्मल वेट में नॉर्मल वेट में आ सकता है।